Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video you are going to learn about the chapter The Fun They Had. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने विद एक्सप्लेनेशन कवर अप किए हैं. इस चैप्टर के अंदर आपके साथ बताया जा रहा है आपको कि एक रोबोटिक टीचर के बारे में और एक इन पर्सन टीचर के बारे में, जैसे कि आप स्कूल में जाके पढ़ते हो एक टीचर के थ्रू या फिर आप जो है एक रोबोट के थ्रू पढ़ रहे हो, तो उसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली बताया गया है. ये स्टोरी जो है वो एक मार्जी और एक टॉमी, दो बच्चों के बारे में है, ठीक है, जो एक रोबोटिक टीचर से पढ़ रहे हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच. आपको इन क्वेश्चंस का आंसर या तो एक शब्द में या फिर कुछ शब्दों के अंदर या एक सेंटेंस के अंदर कवर अप करना है. हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी. टॉमी और मार्जी कितने साल के थे? इट्स आंसर इज द मार्जी इज 11 एंड द टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड. जो मार्जी है वो 11 और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स ओल्ड थे. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी. जो मार्जी है उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था? सो इट्स आंसर इज मार्जी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2057 टॉमी फाउंड अ रियल बुक. What does it mean by real book? Real book means जैसे कि हम बुक को पकड़ के पढ़ते हैं, ऐसी फिजिकल बुक जो है उसको मिलती है. डायरी के अंदर डेट देखो क्या लिखी हुई है उसने, 17 मई 2157, 2157. अभी हमारा चल रहा है 2023, यहाँ पर है 2157. तो आज से हमारे से काफ़ी साल बाद की बातें हैं ये, जबकि ये स्टोरी ली गई है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर. क्या मार्जी ने इससे पहले कभी बुक देखी थी? सो इट्स आंसर इज नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. मार्जी ने इससे पहले एक रियल बुक यानी कि एक फिजिकल बुक जो हम पकड़ के पढ़ते हैं या फिर जैसे हम स्कूल जाते हैं बुक्स लेके जाते हैं ना हम, तो वो बुक मार्जी ने कभी देखी नहीं थी क्योंकि वो तो घर पे बैठ के पढ़ते थे एक रोबोटिक टीचर से. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज. उसको उस बुक के बारे में क्या चीज़ें अजीब लगी थी? सो इट्स आंसर इज फर्स्ट द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रैंकी. जो बुक के पेजेस थे, क्योंकि बहुत पुरानी बुक थी तो बुक के पन्ने पीले पड़ जाते हैं, उसी टाइप से पीले पड़ गए हुए थे. सेकेंड इज द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग. शब्द जो थे, जो आपके फिजिकल बुक्स होते हैं उसमें जो वर्ड्स हैं वो स्टिल ही रहते हैं, मूव तो नहीं करते, तो उसके अंदर भी वर्ड्स स्टिल थे. Third, when they turned back to the previous page, it still had the same word on that it had when they first read it. जो बुक के अंदर वर्ड्स रहते हैं, जैसे मैं इस स्लाइड के अंदर बात करूं, ये जैसे मैं इसके अंदर बात कर रही हूँ, जो वर्ड है वो यहाँ का यही है ना, चेंज नहीं हो रहा है. इसी तरीके से उसकी बुक के अंदर वो पेजेस वहाँ के उसी जगह पर थे, चाहे वो उसने पेज फिनिश करने के बाद जब नेक्स्ट पेज टर्न किया तब भी वो वर्ड्स उसी सेम प्लेस पर थे. तो द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज What do you think a telebook is? आपको क्या लगता है कि टेलीबुक क्या होती है? Its answer is a telebook is displayed on television screen and the text of the telebook is similar to a book. अब जैसे कि स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले किया जाता है और उसका टेक्स्ट जो है वो एक बुक की तरह ही रहता है, ठीक है, बट उसको डिस्प्ले टेलीविजन के ऊपर किया जाता है. बुक्स जो होती हैं उनको हम फिजिकल बुक की तरह बोल रहे होते हैं कि जो जैसे आप स्कूल लेके जाते हो, जिससे आप पढ़ते हो, उन बुक्स के बारे में. The sixth question is where was Margie's school? Did she have any classmate? मार्जी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई क्लासमेट्स भी थे? So its answer is Margie's school was next to her bedroom. No, she did not have any classmates. मार्जी का जो क्लासरूम था वो उसके बेडरूम का साथ वाला रूम ही था, क्योंकि वो तो एक रोबोटिक टीचर से पढ़ती थी और इसीलिए क्योंकि वो घर में बैठ के पढ़ रही थी उसके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे. जैसे कि जब कोविड टाइम था, लॉकडाउन चल रहा था सब जगह पे, तो घर पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना, तो कई बार ये बोरिंग हो जाता था कि हम सेम एक ही जगह पे स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं. सेम उसके लिए भी ऐसा ही था कि वो स्क्रीन पे बैठ के अपने साथ वाले रूम में ही पढ़ लेते थे. सेवंथ क्वेश्चन इज विच सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न. जो मार्जी और टॉमी थे वो कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में सीखते थे? इट्स आंसर इज द मार्जी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक. जो मार्जी और टॉमी थे वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक सीखते थे या उसके बारे में पढ़ते थे. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू स्टोरी. स्टोरी के अकॉर्डिंगली आपने इनका आंसर करना है. सबसे पहला क्वेश्चन है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. मैं इसको नहीं फेंकता.
ये चीज इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए, सबसे पहला क्वेश्चन है हु से दीज वर्ड्स, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज इट रेफर टू, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर बाय द स्पीकर। स्पीकर जो है वो किस चीज के साथ इसका कंपैरिजन कर रहा है कि क्या चीज नहीं फेंकनी चाहिए थी। सो जो पहला आंसर है वो है टॉमी से दीज वर्ड्स। ये बात किसने बोली थी कि इसको नहीं फेंको? टॉमी। टॉमी सेड दीज वर्ड्स, सेज की जगह पे यहाँ पे सेड लिख देना। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज इट डज रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। जो टॉमी को एक रियल बुक मिली थी उसको फेंकने की बात की गई है। कहा किसने था? टॉमी ने। फेंकना किसको नहीं था? एक रियल बुक को। और जो थर्ड आंसर है द पेपर बैक बुक इज बिंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक्स बाय द स्पीकर। जो पेपर बैक बुक है यानी कि जो पेपर वाली फिजिकल बुक्स आप पढ़ते हो वो बुक को एक टेली बुक के साथ कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन इज श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने बोला हाँ एक टीचर तो, बट एक रेगुलर टीचर नहीं, इट वॉज अ मैन, यानी कि इन पर्सन टीचिंग जो होती है उसके बारे में बोला जा रहा है। हु डज दे रेफर टू, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद। सो द फर्स्ट आंसर इज दे रेफर्स टू द स्टूडेंट सेंचुरीज अगो, क्योंकि यहाँ पे लगभग 130 साल के आगे की बात की जा रही है, नियर अबाउट 130 ईयर्स आगे की बात की जा रही है। तो उन्होंने बोला है एक सेंचुरी पहले जो स्टूडेंट थे, यानी कि सेंचुरी मीन्स टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, एक सेंचुरी पहले जो लोग थे, जो बच्चे थे, पढ़ते थे, उनके बारे में ये बात की जा रही है। दे रेफर्स टू स्टूडेंट्स सेंचुरीज अगो। रेगुलर का मतलब क्या है सेकेंड क्वेश्चन के अंदर? रेगुलर मीन्स द यूजुअल फॉर पीपल ऑफ 2157, यानी कि रेगुलर टीचर का मतलब है मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उस वक्त के बच्चे जो हैं वो एक मैकेनिकल, एक रोबोटिक टीचर से पढ़ते थे। So the third question is it contrasted with humans as the teachers of earlier times? कि क्या ये रोबोटिक टीचर को एक ह्यूमन के साथ में कोरिलेट किया जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है? Yes, they are being compared कि कैसे पहले के टाइम में टीचर्स पढ़ाते थे इन पर्सन और कैसे अब रोबोटिक्स ने उसकी जगह ले ली है। इस स्टोरी के अंदर ऐसे कंपेयर किया गया। Now the third question of this chapter is answer the following questions in short paragraph form about 30 words. So the first question is what kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie और Tommy के पास में कैसे teachers थे? Its answer is Margie and Tommy had the mechanical teachers. They were taught on computers and television screens. They had big screens on which all the lessons were shown and questions were asked. They did not have humans as teachers. अब यहाँ पे क्या है, जो टॉमी और मार्जी थे उनके पास में मैकेनिकल टीचर्स थे, यानी कि उनको रोबोट्स पढ़ाते थे। तो जो इन पर्सन टीचिंग का एक्सपीरियंस है, यानी कि जो स्कूल में जाके बच्चों ने ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ था कि कैसे एक इंसान उनको पढ़ाए, ठीक है ना, तो उस चीज़ का उनका एक्सपीरियंस नहीं था। वो सिर्फ एक बड़े से टीवी स्क्रीन के ऊपर उनको आंसर्स और उनके चैप्टर्स डिस्प्ले होते थे, वो वहाँ से सीखते थे और उसके बाद अपने टेस्ट अटेम्प्ट करते थे। दिस वॉज देयर स्कूलिंग। जो भी वो अपना सीखते थे या पढ़ाई करते थे वो इस तरीके से होती थी उनकी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज Why did Margie's mother send it for the county inspector? जो मार्जी की मदर थी उन्होंने उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा था? Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher of Margie was not functioning properly. It kept giving Margie geography test and the Margie was performing worse every time. अब क्योंकि आपकी जैसे कोई गलती होती है, अगर आप कोई टेस्ट में मिस्टेक कर रहे हो, डेफिनेटली आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है, आपको एक बार उस चीज़ को दोबारा समझना ज़रूरी है। बट मार्जी के साथ क्या हो रहा था, उसकी एक बार उस गलती की वजह से वो रोबोटिक टीचर उसको दोबारा वही ज्योग्राफी के टेस्ट देता जा रहा था, जिसकी वजह से मार्जी भी इरिटेट हो गई थी। और क्योंकि उसको ज्योग्राफी के टेस्ट में वो बार बार वही देने की वजह से मार्जी जो है वो वर्स परफॉर्म कर रही थी, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। तो इसीलिए उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था ताकि वो उसकी एक बारी फंक्शनिंग चेक कर पाए कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही डू? जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने क्या किया इसके लिए? इट्स आंसर इज अ काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने मार्जी की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराए और उसको एक एप्पल दिया। He took the mechanical teacher away from her. He slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. उन्होंने उसको जो है जो मैकेनिकल टीचर था, एक कंप्यूटर के टाइप से समझ लीजिए आप,
उसको उससे अलग किया और उसके बाद में उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन की एक 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंगली, ताकि उसका IQ वो मैच कर पाए। द मैकेनिकल टीचर स्पीड वॉज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्जी। जो मैकेनिकल टीचर है उसकी स्पीड को जो है वो कंट्रोल किया गया और मार्जी के IQ लेवल के अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको सेट किया। अब यहाँ पे कोई इन पर्सन टीचर तो थे नहीं जो उसको देखकर उस बच्चे के अकॉर्डिंगली उसको कुछ बता पाए। यहाँ पे तो कंप्यूटर है जिसको अपने मशीन्स और टूल्स के अकॉर्डिंगली सेटिंग्स को चेंज करते हुए आपने उसकी अपने टेस्ट की स्पीड या टेस्ट का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल ईजी और टफर करना है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। मार्जी जो है वो बार बार अपने ज्योग्राफी के टेस्ट में क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने इसके लिए क्या किया। मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द क्वेश्चंस दैट वर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ मैकेनिकल टीचर वर टू क्विक फॉर हर एज। टू क्विक फॉर हर एज का मतलब एक के बाद में दूसरा आता जा रहा था क्वेश्चन उसके सामने। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट्स स्पीड टू एन एवरेज 10-year लेवल। उन्होंने उसकी स्पीड स्लो डाउन की, एक 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड की गई ताकि वो मार्जी का IQ लेवल मैच कर पाए, सो दैट मार्जी वुड बी एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली, ताकि मार्जी जो है वो ढंग से परफॉर्म कर पाए, अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर पाए। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ था। इसका आंसर है Tommy's teacher had to be taken away altogether for a month as the history sector had blanked out completely. टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए उससे दूर ले जाना पड़ा क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। तो इसीलिए उसके कंप्यूटर के जो भी उसके टीचर की रिपेयर होनी थी उसके लिए वो 1 महीने के लिए ले गए थे उसके सिस्टम को। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। क्या मार्जी के भी उसी तरीके से जैसे आप स्कूल जाते हो सुबह 7 बजे 8 बजे जैसे भी जाते हो, फिर 1-2 बजे घर वापस आते हो, क्या मार्जी के भी स्कूल के इस तरीके के कुछ टाइम आवर्स थे या कुछ डेज फिक्स थे। सो इट्स आंसर इज येस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब मार्जी के भी एक रेगुलर स्कूल आवर्स थे, वो भी अपने चाहे साथ वाले रूम में ही जाती थी बट एक रेगुलर स्कूल आवर्स की तरह परफॉर्म करती थी क्योंकि इसकी मम्मी का कहना था कि अगर छोटे बच्चों को पहले से ही शुरुआत से ही उनको इस तरीके से सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, एक रेगुलर फॉर्म में एजुकेशन दी जाए तो वो और बेटर परफॉर्म करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी जो है वो पुराने वक्त के स्कूल को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। Its answer is Tommy says that old kind of schools had special buildings. All the kids went to that building for studying. टॉमी कहता है कि पहले के वक्त में जो बच्चे होते थे उनके स्कूल की एक स्पेशल बिल्डिंग रहती थी। उनको ऐसे नहीं कि एक रूम से उठ के दूसरे रूम में जाना पड़ता था, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग रहती थी और वहाँ पर वो जाके बच्चे सब इकट्ठे पढ़ाई करते थे। जैसे कि अभी आप लोग स्कूल जाते हो तो आपके क्लासमेट्स रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, चाहे आप कुछ देर ही चाहे लंच टाइम में इंजॉय करते हो बट यू फील गुड, ठीक है ना। तो वही वो टाइम को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। 8th क्वेश्चन इज हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। उन्होंने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया था। ही टेल्स मार्जी दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ मशीन्स। वो मार्जी को बताता है कि पहले के वक्त में मशीन्स नहीं इंसान पढ़ाते थे बच्चों को और वो शिक्षा देते थे। द ह्यूमन टीचर्स वुड एजुकेट द बॉयज एंड द गर्ल्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चंस। जो पहले ह्यूमन टीचर होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे, बॉयज़ और गर्ल्स को, और उसके बाद उनको होमवर्क दिया जाता था, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट ह्यूमन टीचर्स होते थे, मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। कौन से मेन फीचर्स थे इसके अंदर उनके बारे में जो बताया गया। The mechanical teachers have big black screens on which lessons were displayed and questions are asked. जो मैकेनिकल टीचर्स थे उनके पास पे एक बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन्स होती थी जहाँ पर उनके लेसन्स दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे बच्चों से। The student need to put their homework and test papers in a slot that present in the mechanical teacher.
अब यहाँ पे जो उनका जो भी होमवर्क रहता था या जो भी कोई टेस्ट पेपर था, उनको एक स्लॉट दिया गया था, उसके अंदर उनको डालना पड़ते थे उनके आंसर्स वगैरह, अपना जो भी किया हुआ काम है वो। द स्टूडेंट राइट आंसर्स इन पंच कोड। जो स्टूडेंट है वो एक पंच कोड के अकॉर्डिंगली आंसर्स करते थे जाता था, उस कोड के अकॉर्डिंगली उनको आंसर करना पड़ता था, एंड दे हैव टू पंच एवरी टाइम एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट्स द रिजल्ट राइट अवे। और जो मैकेनिकल टीचर होता था वो इंस्टेंटली उनका रिजल्ट जो है वो चेक करके बता देता था। In the story, the schools are there in their homes. For instance, Margie's school was right next to her bedroom. The students do not have classmates. They study subjects like arithmetic, history, geography. The mechanical teacher would turn on at the same time every day except weekends. अब यहाँ पे क्या है, जो स्कूल की बात की गई है स्टोरी के अंदर, वो ये है कि जैसे मार्जी का उसी के साथ वाले रूम के अंदर स्कूल था, एक फिक्स टाइम पे उसका वो सिस्टम ऑन होता था और एक स्कूल के टाइम आवर्स की तरह से वो सिस्टम चलता था। उसको मैथ्स, अर्थमेटिक मीन्स जो आप कैलकुलेशंस वगैरह सीखते हो, अर्थमेटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ पढ़ाया जाता था, ठीक है। और उनके कोई भी क्लासमेट्स नहीं होते थे क्योंकि वो तो अपने साथ वाले रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं और एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन? मार्जी को अपना स्कूल क्यों पसंद नहीं था और क्यों उसको ऐसा लगता था कि जो पहले का वक्त था, यहाँ पे जो पहले का वक्त है वो आज है जो आप लोग एक्चुअल में स्कूल्स में एंजॉय करते हो, कि ये टाइम जो है वो ज़्यादा बेटर था। इसका आंसर है, मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज शी फेल्ट इट बोरिंग। उसको ये बोरिंग लगता था। द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द क्लास एट द सेम टाइम रेगुलरली। मार्जीज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट ऑन ज्योग्राफी एंड शी वॉज परफॉर्मिंग बैडली। मार्जी क्योंकि अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करी थी अपनी ज्योग्राफी के टेस्ट में, इसीलिए उसका जो टीचर था वो उसको बार बार टेस्ट देते जा रहे थे, एक के बाद में दूसरा, बिकॉज दैट वाज अ कंप्यूटर। उस कंप्यूटर को क्या पता कि उस बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा वो कॉन्सेप्ट। मार्जी डिड नॉट लाइक इंसर्टिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर। मार्जी को करना पड़ता था हमेशा अपने होमवर्क को या टाइम टेस्ट पेपर्स को हमेशा एक स्लॉट के अंदर एंटर करना पड़ता था, इंसर्ट करना पड़ता था, उसको वो अच्छा नहीं लगता था। She thought that the old kind of schools must have been fun because it would have had kids from various places of the neighborhood. It would have been so interesting to sit together in the classroom and leave the school at the end of the day. All the kids learned the same things so they could help each other in studies and homework. अब यहाँ पे मार्जी जो है वो कंपैरिजन कर रही है कि पहले के वक्त में कैसे बच्चे इकट्ठे जाके स्कूल पढ़ते थे। आस पड़ोस के लोग, आपके बच्चे जो भी आपके क्लासरूम में आते हैं, वो कहीं ये तो नहीं है कि दिल्ली के बाहर से आते हैं या कोई भी आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, आपके नियर बाय एरिया से होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा दूर रहते हो बट स्टिल नेबरहुड से होते हैं। तो मार्जी को ये लगता था कि कैसे पड़ोस से ही सब बच्चे इकट्ठे होकर एक जगह पे बैठ के पढ़ते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को सब इकट्ठे बैठ के सीखते हैं, सेम टाइम पे सबकी छुट्टी होती है। तो इसीलिए उसको ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी कि वो लोग कितना मज़ा करते होंगे, जो मज़े आज के टाइम में आप लोग करते हो बट स्टिल फील करते हो कि नहीं पता नहीं कैसे टीचर करवा रहे हैं, हमें होमवर्क मिल रहा है सब कुछ। बट ये सोच के देखो जो रिसोर्सेज हैं आपके पास में, आप लोग कितने प्रिविलेज हो। आप स्कूल में जाके तो सीख ही रहे हो इस तरीके के मीडियम से, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ या और बहुत सारे ऐसे टीचर्स करवा रहे हैं। ये एक डिजिटल मीडियम है, इससे भी आप लोग कितना कुछ सीख रहे हो, है ना। तो जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए आपको। The third question is, do you agree with Margie that schools today are more fun than the schools in the story? Give reasons for your answer. आप क्या इस बात से अग्री करते हो कि जो मार्जी सोचती थी कि जो स्कूल आज हैं वो ज़्यादा मतलब बेटर हैं एज कम्पेयर टू जो स्कूल्स उसके अंदर बताए गए हैं स्टोरी के अंदर? आप अपना आंसर क्या रीजंस दोगे यहाँ पे। Yes, I agree with the Margie. Schools today have more fun than the schools in the story. Today का मतलब जो आज के वक्त में आप लोग पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, स्कूल जाते हो, उस टाइम की बात की गई है। इन द स्टोरी द स्कूल्स आर इन द स्टूडेंट्स होम। बच्चों के घर पर ही थे वो स्कूल्स। दिस गिव्स नो स्पेस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स। इसकी वजह से बच्चों के आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होती थी। स्टडिंग फ्रॉम स्क्रीन्स एंड टेकिंग अप टेस्ट साउंड्स बोर्ड। हमेशा स्क्रीन से पढ़ते रहना और उसी के ऊपर ही टेस्ट अटेम्प्ट करना, कई बार ये चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं। अब इसमें आपको कोविड टाइम याद आएगा जब कॉपी पेस्ट करते रहते थे, है ना। बट स्टिल उस वक्त भी आपको एक टाइम पर जाने के बाद में बोरिंग लगना शुरू हो गया था।
हर बच्चा चाहता था कि हम स्कूल जाके अपने फ्रेंड से मिलें, उसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। इंसर्टिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट, जो स्लॉट दिया गया था मैकेनिकल टीचर के द्वारा कि जो भी आप होमवर्क कर रहे हो, जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको स्लॉट में पुट करने हैं। दैट साउंड्स एवरीडे मोनोटोनस। लर्निंग टुगेदर इन अ क्लास गिव्स स्टूडेंट्स अ वाइडर व्यू ऑफ द पीपल। जब आप क्लास में जाके सीखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है, क्योंकि इन पर्सन टीचर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं आपके साथ में। बच्चों को अगर एक टॉपिक ऐसे नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वो आपकी क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश करते हैं। स्टूडेंट ऑल्सो गेट फेमिलियर विद अदर्स एंड लर्न हाउ टू इंटरेक्ट एंड सोशलाइज। बच्चे जो हैं वो दूसरों के साथ में फेमिलियर होते हैं और उसके बाद ये सीखते हैं कि कैसे उनको सोशली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, मिलना जुलना कैसे है। गेटिंग टॉट बाय ह्यूमन टीचर इज वे मोर डायनामिक देन बीइंग टॉट बाय अ मशीन। मशीन ने एक ही चीज़ को रट कर समझा देना है या बता देना आपको, बट एक स्टूडेंट की लर्निंग अलग होती है। आपको कई बार अगर अपनी क्लास में नहीं समझ में आता तो यू गो फॉर द कोचिंग क्लासेस और अलग अलग जगहों पे आप जाते हो या यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो सर्च करते हो। तो कई बार क्या है, आपको एक इन पर्सन टीचर के लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो उसके टीचिंग एक्सपीरियंसेस है वो अलग अलग हैं। वो टीचर अपने उन एक्सपीरियंसेस को अपनी क्लास में शेयर करते हैं एक बच्चे के साथ टॉपिक क्लियर करने के लिए उसको। यहाँ पर क्या एक कंप्यूटर पढ़ा रहा है, कंप्यूटर को तो नहीं पता आपकी क्या लर्निंग लेवल है। यहाँ पे जैसे मार्जी के साथ हो रहा था, वो अगेन एंड अगेन उसको टेस्ट देते जा रहे थे, इंस्टेड ऑफ ये सोचे कि क्योंकि दिमाग तो है नहीं भाई रोबोट के पास में, वो सोचेगा तो नहीं, तो ये तो उसने वापस बार बार जो है वो ज्योग्राफी का टेस्ट दिया जा रहा था मार्जी को। If there is any issue with any lesson or concept, the student can ask the human teacher then and there. अगर बच्चे को कोई भी चीज़ का डाउट होता है तो वो उस टीचर से पूछ सकते हैं कभी भी। बट मैकेनिकल टीचर्स आर प्रोग्राम्ड विद अ सर्टेन लेसन एंड कॉन्सेप्ट फॉर अ पर्टिकुलर डे। जो मैकेनिकल टीचर हैं उसको तो प्रोग्राम ही ऐसे किया गया है कि आज के दिन में बस ये पढ़ाना है टॉपिक। आपको समझ आया नहीं आया उस टीचर को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो एक रोबोट है। When the student solves homework, he or she can help from the classmates, can get help from the classmates. That's how the schools today are more fun than the schools in the story. अगर बच्चों को, क्योंकि क्लास में उन्होंने कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे सीखे हैं, जैसे कई बार आपको होमवर्क रह जाता है या आप क्लास में पूछते हो कि आज मैम ने क्या करवाया था, कुछ भी अगर ऐसा कोई वर्क में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप अपने क्लासमेट से हेल्प लेते हो। तो यहाँ पर भी यही चीज़ का बताया जा रहा है कि कैसे आज के टाइम के जो स्कूल्स हैं वो इस स्टोरी के अंदर बताए गए स्कूल से मच बेटर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के तो क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ लिए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग लॉग इन कर सकते हैं www.csatutorial.in पर। यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके चैप्टर के रिलेटेड MCQs, जिसको आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप विजिट करो इस साइट पे, आपको इस टाइप का पेज ओपन होकर मिलेगा जहाँ पे आप क्लास 9 पे जाइए। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट अवेलेबल है। अगर कुछ थोड़ा बहुत रहता भी होगा तो वो बाय द टाइम अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, कमेंट्स के अंदर मैंने उसका लिंक भी पिन कर दिया है। और डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्योंकि यहाँ पे तो इन पर्सन टीचर है भाई आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, यहाँ पे कोई रोबोट तो है नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अब इस वीडियो को आपने अब लाइक भी करना है, कॉमेंट भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर देना। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है ना तो दोबारा सब्सक्राइब का बटन मत दबाना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। ये होमवर्क है सारे के सारे, बाकी क्वेश्चन आंसर सारे लर्न करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।